व्हाट्सअप गाइस, तंजोत कीर हियर, वेलकम टू वाईफाई। बिरयानी आपने देखी, क्या मज़ेदार लग रही है। वो मसाला, साथ में वो एक एक दाना खिला हुआ, अलग अलग रंग के चावल, दम पे पके हुए आलू जिसने वो पूरा फ्लेवर अब्जॉर्ब किया हुआ है। एकदम दम पर जैसे बिरयानी पकती है वैसे ही इस बिरयानी को मैं पकाता हूँ एंड रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी माइंड ब्लोइंग। अब इसकी जो रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी, जितने भी लोगों ने ट्राई की है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज उसी रेसिपी को कम वक्त में सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि बैचलर्स हों जिनको थोड़ा सा आलस आ रहा हो, उतनी मेहनत नहीं करनी हो, फिर भी वैसी बिरयानी बनानी है, वो कैसे बनानी है उसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है और वही रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब वेज बिरयानी बोलते ही मुझे पता है डिबेट हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, कमेंट सेक्शन में भी वही होने वाला है, लेकिन उस बात को मैं बाद में आपको बताऊँगा कि ये होती है या नहीं होती है। उसके पहले ये आसान तरीके से बिरयानी को बनाते कैसे हो देख लेते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर ब्यूटीफुल रेसिपीज दैट यू कैन ट्राई इट एट योर होम। अब बिरयानी के लिए तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चावलों को हमको भिगोना है। आधा किलो यहाँ पर मैंने अच्छे क्वालिटी के लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल ले लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपने एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करना है, इसमें पानी ऐड करना है और हल्के हाथों से इनको धोना है। आपको दिखेगा कि पानी में थोड़ा थोड़ा सा वाइट पाउडर रिलीज होगा और पानी जो है वो क्लाउडी हो जाएगा। ये बेसिकली लूज स्टार्च है जो चावल के ऊपर लगा होता है, इसको हमको पूरी तरीके से निकाल देना है। तो एक बार धोया, सेम तरीके से 3, 4, 5 बार धोइए हल्के हाथों से, ताकि ये पानी जो है एकदम क्लियर हो जाए। जब ये पानी क्लियर हो जाएगा यानी कि आपने चावलों को अच्छे से धो लिया है। इस स्टेज पर आपने चावलों को साइड पर रख देना है और 1 घंटे के लिए भिगो लेना है। तो बिरयानी को पकाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपने चावल को धोकर सोक करने से शुरुआत करनी है, ताकि जब तक चावल आपके सोक हो जाएं बाकी के प्रोसेस आप कर पाओ और ओवरऑल जो टाइम है वो आपका कम लगे। आधा पौना घंटा आप भिगो सकते हो मिनिमम, 1 से 1.5 घंटा आपने मैक्सिमम इसको भिगोना है। चावल का दाना अच्छे से खिलता है। दूसरी चीज़, क्वांटिटी जो चावल की लिए ये आधे किलो चावल की बिरयानी बना रहा हूँ। यहाँ 4-5 लोग आराम से खा लेते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी करना चाहते हो तो 250 ग्राम हाफ कर लीजिए, डबल करना चाहते हो तो 1 किलो कर सकते हो। उसी के हिसाब से बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपके कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो चावलों को हमने भिगो लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमको प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, सब्जियां, ये सब जो कटिंग चॉपिंग करनी है वो कैसे करनी है देख लेते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चॉपर ले लिया है प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। 6 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, इनको आपको रफली काट देना है, चॉपर में ऐड करना है और इनको चॉप कर लेना है। ये आप देख सकते हो फटाफट कुछ ही सेकंड में प्याज को हमने चॉप कर लिया। इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है इसमें आपका काफ़ी जो टाइम है बच गया। यूजुअली जो मेरी बिरयानी की रेसिपी है, हम पहले बिरिस्ता बनाते हैं, जो फ्राइड प्याज होता है उसको बनाते हैं। उसके लिए आपको एकदम प्रिसाइसली अनियन को स्लाइस करना पड़ता है या मैंडलिन से स्लाइस करना पड़ता है, जिसके लिए वक्त लगता है, और फिर खूब सारे तेल के अंदर इसको फ्राई करना होता है और एकदम इंट्रिकेटली फ्राई करना होता है। ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो जल जाते हैं प्याज, अच्छे से बनते नहीं हैं। तो बिरिस्ता बनाने का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्किप हो जाएगा। हम चॉप करेंगे प्याज को चॉपर में और इनको भून लेंगे, तो ओवरऑल टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी और तेल भी जो है बिरिस्ता के लिए ज़्यादा लेना पड़ता है। यहाँ थोड़े से तेल में हम प्याज को आसानी से भून सकते हैं, तो तेल भी जो है हमारा वो ओवरऑल कम यूज़ होगा। एक बार आपने प्याज को यहाँ पर चॉप कर लिया है, अदरक, लहसुन, मिर्ची को चॉप करना है, तो सेम चॉपर में 20 से 25 कलियाँ लहसुन की, 2 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप कर लीजिए। ये देखो आसानी से चॉप हो गया है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही में एक टमाटर ले लिया है, टमाटर को भी सेम तरीके से आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। टमाटर एक बार चॉप हो गए, धनिया और पुदीना को भी इसी में चॉप कर लेंगे, वो भी कट नहीं करना है। धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा ऐड करो और धनिया पुदीना को भी चॉप कर लो। ये आप देख सकते हो फटाफट धनिया और पुदीना भी चॉप हो गया है। चॉपर के किचन में होने से ना बहुत एफिशिएंसी आ जाती है, वक्त कम लगता है, मेहनत कम लगती है और फटाफट सारी चीज़ें एकदम प्रिसाइसली हो जाती हैं। और हमारा जो न्यूली लॉन्च्ड क्योरा का चॉप लैब प्रो है, इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल हु आर यूजिंग इट इन देयर किचन्स। और इसमें आप सारी चीज़ों को बहुत आसानी से एकदम एफिशिएंटली चॉप कर सकते हो और ये आपका काम जो है किचन में बहुत आसान कर देता है। इट्स अवेलेबल राइट नाउ ऑन अमेज़ॉन। और क्योंकि दिवाली है, आप अपने लिए या अपने किसी करीबी के लिए इसको गिफ्ट करना चाहते हो, तो
तो मेरा आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो ऑन Amazon टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट। तो Amazon पर जाओ और क्योरा का हमारा चॉप लैब प्रो आप अपने लिए या किसी लव्ड वन के लिए ऑर्डर कर सकते हो। अब ये चॉप लैब प्रो में हमने सारी चीज़ें चॉप कर ली, आपने देखा फटाफट से सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब कुछ सब्जियों को हमको काट लेना है वेज दम बिरयानी के लिए। अब ये सब्जियों को कैसे कट कर लेना है, कौन सी सब्जियां मैं यूज़ कर रहा हूँ वो देख लेते हैं। तो सब्जियों में मैंने गोभी, गाजर, बीन्स, मटर और आलू ले लिए हैं। आप अपनी मनपसंद सब्जियां ले सकते हैं। सबसे पहले गाजर को काटने के लिए 2 गाजर ले लिए, इनका छिलका उतारो, टॉप बॉटम निकाल दो और इस तरीके से बीच में से आपने लंबा लंबा 2 हिस्सों में काट लेना है और फिर इनको इस तरीके से सेमी सर्कल्स में कट कर लीजिए। थोड़ा सा मोटा मोटा रखिए, नहीं तो पतला काटेंगे तो गाजर जो है दम पर पकेगी तो घुल जाएगी। तो थोड़ी सी मोटी मोटी रखनी है सब्जियां कि ये घुल नहीं जाए दम पर बिरयानी को पकाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। गाजर कट गई, बोल में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही में थोड़ी सी यहाँ पर फ्रेंच बीन्स ले लिए हैं। फ्रेंच बीन्स को इकट्ठा करना है, ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे टैप करना है कि एक साथ आ जाए कि इनको टॉप्स को आप आसानी से कट कर पाओ। दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से टॉप्स को निकाल दीजिए और ऐसे पीसेस में कट कर लीजिए और इनको बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। नेक्स्ट गोभी ले लिए, आधी गोभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। गोभी का जो पत्ते वत्ते हैं उनको निकाल दीजिए और इस तरीके से फ्लोरेट्स में कट कर लेना है। सेम चीज सब्जियों को एकदम छोटा छोटा मत कीजिए, ऐसे मीडियम साइज के पीसेस आपने रखने हैं। गोभी को छन्नी में ऐड करके अच्छे से आपने धो भी लेना है, धो लीजिए और फिर बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। नेक्स्ट मेरी फेवरेट चीज बिरयानी की आलू ले लिए 2 और आलूओं को मोटा मोटा काट रहा हूँ जैसे हम बिरयानी में ऐड करते हैं, बस क्वार्टर्स में इस तरीके से कट कर लेना है और फिर से पानी में ऐड करके रख दीजिए। आलू जो है ना वो मुझे लगता है बिरयानी में होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिरयानी हो, आलू जो दम पर पक के सारे बिरयानी के फ्लेवर्स अब्जॉर्ब कर लेता है, वो आलू खाने का जो मज़ा है ना, दैट इज़ अनबीटेबल। मैं डेफिनेटली आलू इन द बिरयानी टीम वाला जो हूँ, एकदम कटर वाला हूँ। जितने भी हैं ऐसे लोग वो मुझे कमेंट्स बताइए जिनको आलू पसंद है बिरयानी में। डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं एक सिर्फ आलू वाली भी बिरयानी बनाता हूँ, आलू दम बिरयानी, जो बहुत अमेजिंग बनती है। मुझे लगता है कि मज़ा आता है उसको खाने में। वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है। अब वो भी चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं कि वेज बिरयानी होती है कि नहीं होती है। देखो, डिबेट नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। जितने भी नॉन वेजिटेरियन मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी नॉन वेज वाली जितनी बिरयानी की रेसिपी है, चिकन, मटन, शीख, 65, टिक्का, बहुत सारी बिरयानी अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर देखिए, कोई टेंशन नहीं है। मेरा काम ये है आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताना और वो बेस्ट कैसे आप बना पाओ वो आपको प्रेजेंट करना। तो मेरे जितने भी वेजिटेरियन फॉलोअर्स हैं उनके मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हमेशा से आते रहते हैं कि वेज बिरयानी की रेसिपीज़ बताओ। अब इसको एकदम अच्छे तरीके से कैसे बनाना है वो मैं फिगर आउट करते रहता हूँ। तो मेरी वेज दम बिरयानी तो मैंने आपको बताई थी, वो भी प्रॉपर दम वाले तरीके से ही बनी थी। ये वाली भी जो रेसिपी वैसी है, इसको फिर से इसलिए बनाया है कि उससे काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी है। पहले वाली रेसिपी में प्रोसेसेस थोड़े से ज़्यादा थे। तो ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए बना रहा हूँ। हम बहुत सारे कुजीन्स को, बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर, एडजस्ट करके, रिफ़ाइन करके बनाते रहते हैं। तो सेम ही तरीके से वेज जो मेरे फॉलोअर हैं वो क्यों दूर रहें इस एक्सपीरियंस से। तो एकदम क्लोजेस्ट टू दैट एक्सपीरियंस ये वाला जो बिरयानी है, आप बनाओगे जब ये वाली बिरयानी दम पर अच्छे से पकाकर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। स्पेशली जो आलू है ना, लास्ट में आप देखना मैं तोड़ूंगा, इसमें अंदर जो फ्लेवर घुसा होगा, मुंह में पानी आ रहा है। तो ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है। नॉनवेज वालों के लिए अलग सारी रेसिपीज़ हैं, आप वो बनाकर खाओ। वेजिटेरियन वाले जो हैं, जितनी भी मेरी वेज वाली रेसिपीज़ हैं ये वाली आप बनाकर खाओ। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, खाने को एंजॉय करो, मज़े लो खाने के, अलग अलग रेसिपीज़ बनाकर ट्राई करो एंड जस्ट enjoy फूड एंड स्प्रेड लव विथ फूड, नो हेट विथ फूड। ठीक है, अब इधर तक की तैयारी हो गई, आगे ये बिरयानी को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। अब बिरयानी पकाने के लिए एक मोटे तले की हांडी मैंने ले ली है, इसको हमको चढ़ा देना है। अब अगर आपके पास हांडी नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कढ़ाई ले सकते हो। कोई भी खुला बर्तन लेना है, फ्लैट बर्तन लेना है, उतना अच्छा है बिरयानी पकाने के लिए। डीप मत लीजिए, मज़ा नहीं आएगा। और लेयर्स जो है ना, पतले पतले 2 लेयर्स बनने चाहिए, मसाले के और चावल के, तो ये बिरयानी को दम पर आप अच्छे से पका पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। डीप होगा वेसल, वो जो सब्जियों का लेयर बड़ा होगा तो होगा क्या, वो सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा पक जाएंगी, घुल मिल जाएंगी, दम पर आप पका नहीं पाओगे बिरयानी को। वाइड बर्तन और फ्लैट बर्तन लेना है, कढ़ाई
कोई भी बड़ा सा बर्तन है आपके पास वो ले लीजिए, या हांडी है तो हांडी ले सकते हैं। और मोटे तले का कोशिश कीजिए, मोटा तला नहीं होगा तो नीचे तवा रख सकते हैं। आगे कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हांडी में आपने तेल ऐड करना है, तेल को गर्म कर लेना है। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसके अंदर आपने चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज को स्टर करते हुए आपको एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। बिरस्ता भी बनाते तो यही करते हैं। फ़र्क ये होता है कि प्याज स्लाइस होता है, तेल ज़्यादा लेते हैं कि उनको फ्राई करना होता है। यहाँ हम चॉप प्याज को भून रहे हैं तो तेल काफ़ी हमने उसके कंपैरेटिवली कम लिया है, और बस फटाफट भून लेना है जब तक कि कलर आपको ब्राउन दिखना शुरू हो जाए। एक बार ऐसा कुछ कलर आपको दिख जाए प्याज का, इसमें लहसुन अदरक मिर्ची ऐड कर देनी है, हल्का सा इन्हें भी पका लेना है। इनको पकाने के बाद इसके अंदर आपने अब कुछ मसाले ऐड करना है, तो फ्लेम को लो कर दीजिए। इसके अंदर फिर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये जो बिरयानी मसाला है मेरी खुद की रेसिपी है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बनाना चाहते हो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए ताकि प्याज हमारे जले नहीं, मसाले जले नहीं, और इनको आगे पकाने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। अच्छे से स्टर कीजिए और मसालों को थोड़ा सा यहाँ पर पका लीजिए। बिरयानी मसाले की जो सुगंध है ना, क्या अरोमा आ जाती है पूरे किचन के अंदर। एक बार आपने मसालों को पका लिया है, इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए, और साथ ही में 200 ग्राम मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही को अच्छे से फेंट लेना है, और फेंट कर ही ऐड करना है, नहीं तो दही के दाने बन जाते हैं मसाले में, वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छे से फेंट कर ऐड कर दिया। साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाना है। फ्लेम को बढ़ा लीजिए, यहाँ पर अच्छे से टमाटर और दही को पका लीजिए कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। एक बार इसको आपने पका लिया है, कच्चापन दूर हो गया है। इस स्टेज पर सबसे पहले इसमें आलू ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आलू को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में बाकी सारी सब्जियों से। इनको अच्छे से स्टर कीजिए, मसाले के साथ कोट कर लीजिए, और फिर ढक्कन लगाकर 4-5 मिनट के लिए पका लीजिए कि आपके जो आलू हैं वो 60-70% लगभग पक जाएँ, और फ्लेवर भी उनमें बहुत बढ़िया आ जाता है। जब बाद में आलू को तोड़ूंगा ना, देखना अंदर तक रंग चेंज हो जाएगा और खाने में बहुत मज़ा आता है। 4-5 मिनट बाद ढक्कन निकालना है। ढक्कन को निकालने के बाद आलू को आप देखेंगे लगभग 70% कुक हो जाते हैं। इस स्टेज पर आपने बाकी की सब्जियां ऐड कर देनी है। 1 कप इसमें मटर ऐड करने, और थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड करना है। पुदीना ज़रूर ऐड करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ों को मिला लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कंसिस्टेंसी को खाली एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर गर्म पानी मिलाइए ताकि एक लटपटी सी कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए। कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको एक बार मिल गई, नमक को एडजस्ट कर लीजिए। नमक एडजस्ट करने के बाद सब्जियों को फिर से बता रहा हूँ, पकाना नहीं है क्योंकि दम पर पकेंगी। यहाँ पर आपने ज़्यादा पका दिया तो बाद में एकदम मेल्ट हो जाएंगी, घुल मिल जाएंगी सब्जियाँ, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। यहाँ पर गैस बंद कर दीजिए, अच्छे से सारी चीज़ों को एक लेयर में फैला दीजिए और इस पर ढक्कन लगा दीजिए। तो प्रोसेस आपने देखा एकदम सिंपल है। यहाँ तक का जो प्रोसेस है एकदम जो वो सब्ज़ी बनाते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल बनाते हैं, उस तरीके का प्रोसेस है। लेकिन ये वाली जो सब्ज़ी भी बनती है ना, इस स्टेज पर सब्जियों को पका लीजिए और इसको खाओ आप तंदूरी रोटी के साथ, बिरयानी मसाला ऐड करके ही। बहुत डिलिशियस ये एकदम वो वेज हांडी टाइप चीज़ बनती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। पनीर भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पनीर के पीसेस को कट करके ऐसे फैला सकते हो उसके ऊपर, वो भी ऑप्शन है। इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हो। एक बार आपने प्रोसेस कर लिया, सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद चावल पकाने जो सोख हो गए हमारे, और वो चावलों को फिर हम लेयर करके इस बिरयानी को दम पर पकाएंगे। वो वाला प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो चावल को पकाने के लिए खुला बर्तन ले लेना है, उसमें खुला पानी ले लेना है और पानी को अच्छे से आपको उबाल पर लेके आना है। उबाल पर लाते लाते इसमें कुछ खड़े मसाले मैं ऐड कर रहा हूँ फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी लौंग, इलायची, काली मिर्च, चक्री फूल, शाहजीरा, दालचीनी और तेज पत्ते, इन्हें मैंने साथ में ऐड कर दिया है। साथ ही में एक हरी मिर्ची स्लिट की हुई है, थोड़ा सा नींबू का रस और ये छिलका भी ऐड कर दीजिए, इससे चावल में सफ़ेदी आती है। और खूब सारा इसमें नमक ऐड करना है। नमक इतना ऐड करना है कि पानी खारा लगना चाहिए, और इस पानी को एक खोलते हुए उबाल पे आपको ले आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चावल को ऐड करने से पहले। जो खड़े मसाले मैंने ऐड किए हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ जीरा, तेजपत्ता और इलायची है तो वो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो घर पे मसाले हैं वो ऐड कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। बिरयानी का जो मसाला है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, वो भी काफ़ी फ्लेवर वो चावलों को दे देगा जब दम पर आप बिरयानी को पकाएंगे। एक बार पानी अच्छे से उबल जाए, इनमें ये मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। इस स्टेज पर एक छन्नी ले लो और इन मसालों को निकाल दो,
तो वो बिरयानी खाओगे तो इलायची वगैरह मुंह में नहीं आएगी, तो वो भी टेंशन दूर हो जाएगी। निकाल कर डिस्कार्ड कर दिए। इस स्टेज पर इसमें जो भीगे हुए चावल थे उनका जो पानी था वो निकाल देना है और इस चावलों को केयरफुली खोलते हुए उबलते हुए पानी में ऐड कर देना है। पानी में ऐड कर दिया, हल्के हाथों से एक बार आपने स्टर करना है, नहीं तो चावल कई बार नीचे जाके चिपक जाते हैं बॉटम में। एक बार स्टर कर दिया, 4-5 मिनट के लिए सिर्फ आपको चावल को पकाना है। चावल आपके अगर अच्छे से भीगे होंगे 1 घंटे के लिए तो 4 मिनट 5 मिनट में ही अच्छे से चावल का दाना खिल जाता है। ये देखो 2-3 मिनट में ही चावल के दाने खिलने लग गए। इस स्टेज पर जब दबाऊंगा ना तो चावल का दाना एकदम से टूट जाएगा, यानी कि ये पका नहीं है, इसको थोड़ा सा और पकाना है और थोड़ा सा और खिल भी जाएगा। ये देखो कुछ देर और पकाने के बाद चावल के दाने कैसे और लंबे हो गए, खिल गए हैं। इसको चेक करने का आसान तरीका ये भी है कि आप खा के देखो, हल्की सी कसर लगनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जस्ट चावल पकने ही वाला है। तब उस स्टेज पर आपने गैस बंद कर देनी है और जो दूसरी हांडी हमने लेयर बना कर रखा था उसमें चावल छान कर ऐड करने। तो ऐसे एक झारा ले लीजिए, चावलों को केयरफुली छानिए और आप इसको ऊपर इसमें केयरफुली ऐड कर दीजिए। सारे चावल एक साथ ही ऐड कर देने, अलग अलग लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक लेयर मसाले का, एक लेयर चावलों का, परफेक्टली फाइन है। चावल का एक लेयर आपने बना लिया, चावलों को हल्का हल्का फैला लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेल्ट किया और घी ऐसे स्प्रेड करके ऐड करो, ऐसे फैला के ऐड करना है, फ्लेवर अच्छा आता है, चावल एक दूसरे से चिपकते नहीं है। ऊपर से धनिया, पुदीना और इसको भी हमें सील करना है। सील करने की एक टेक्निक बता रहा हूँ। एक साफ कपड़ा ले लेना है, ढक्कन ले लेना है और ऐसे इसको लपेट लेना है ढक्कन को साफ कपड़े से, ऐसे कुछ बन जाएगा। फिर इससे ढक देना है। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ढकने के बाद इसको निकालिए, एक तवा लीजिए, तवे को रखिए, उसके ऊपर ये हांडी रखिए और कुछ वजनदार चीज़ रख दीजिए कि अच्छे से सील हो जाए। और फिर गैस को आपको शुरू कर देना है और हाई फ्लेम पर लगभग 5-7 मिनट के लिए आपको इसको पकाना है और उसके बाद इसको फ्लेम को लो कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए इस बिरयानी को लो फ्लेम पर पेशेंटली दम पर पकाना है। तो दम का प्रोसेस आपने देखा, सिंपल। कोई भी आप हांडी नहीं यूज़ कर रहे हो, कढ़ाई यूज़ कर रहे हो, कढ़ाई का आप ढक्कन लीजिए, कपड़े से लपेटिए और ऐसे रख दीजिए। कपड़े से होता क्या है ना, जो भाप बनेगी, जो स्टीम ऊपर आएगी, वो कपड़ा जो है सोख लेगा, पानी को रोक लेगा। अगर ऊपर ढक्कन ऐसे ही रखा हुआ है तो स्टीम जो है ठंडे होने के बाद, कंडेंस होने के बाद वापस नीचे गिरती रहेगी, तो पानी बिरयानी में री इंट्रोड्यूस होते रहेगा और दम देने का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो ऐसे जो है भाप अंदर भी रहती है और वो भाप को पानी से बनने से वो जो कपड़ा है वो रोक लेता है। साथ ही में ऊपर वजनदार चीज़ रखनी है और नीचे आपने तवा रखना है कि वो जो हीट है वो इनडायरेक्ट हीट मिले, हल्की हल्की हीट मिले कि दम पे अच्छे से हमारी बिरयानी पके। तो ये एक फॉर्मूला है इसका। साथ ही में जो स्टार्टिंग में हाई हीट पे पकाए बिरयानी को आप एक स्टीम पर ले आते हो, फिर लो पर पकाते हो दम पे कि धीमी आंच पर आराम आराम से वो दम पर पके। तो 5 मिनट, 15 मिनट, टोटल 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स में एकदम परफेक्टली ये दम पर पक जाती है। इसको चेक कैसे करना है कि ये बराबर से पक गई है कि नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। 20 मिनट बाद आप ढक्कन निकालेंगे। ढक्कन निकालने के बाद एक चम्मच ले लेना है और उसके पिछले हिस्से से ऐसे बीच में एक होल बनाना है और नीचे देखना है कि पानी है कि नहीं। अगर पानी है थोड़ा सा और पका लीजिए इस स्टेज पर हाई फ्लेम पर और पानी को सुखा लीजिए। अगर पानी नहीं है यानी कि आपकी बिरयानी परफेक्टली दम पर पक चुकी है। उसके बाद आपने ढक्कन फिर से लगा देना है, गैस को बंद कर देना है और यहाँ पर बिरयानी बिल्कुल भी सर्व नहीं करनी है। 20 से 25 मिनट कम से कम इस बिरयानी को रेस्ट देना है। अंदर बहुत भाप है, इसको रेस्ट की ज़रूरत है कि वो भाप सेटल डाउन हो, बिरयानी के फ्लेवर्स और निखर के ऊपर आएँ और बिरयानी को सर्व करने के लिए वो चावल भी जो हैं वो सेट हो जाएं, तो एकदम खिल जाएंगे चावल। उसको फिर आप अच्छे से सर्व कर पाओगे। सर्व करने का भी जो तरीका है वो ध्यान से देखना। जब मैं परोसूंगा बिरयानी को, पहले वाइट चावल आपको निकाल कर साइड करने। अगर दिक्कत आती है सर्विस करने में, वाइट चावल निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर नीचे से मसाले वाले चावल सर्व करने, ऊपर से वाइट वाले चावल सर्व करने, फिर परोसना है। तो ही ये बिरयानी के लेयर्स का आपको मज़ा आएगा। नहीं तो मिक्स कर दोगे तो पुलाव ही बन जाना है, वो फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। जब भी एक एक जन को आप सर्व करें, उनके प्लेट्स में मसाले वाले चावल, वाइट वाले चावल ऐसे अलग अलग दिखने चाहिए। हाथों से उसको मिलाओ और खाओ, तब मज़ा आएगा। तो बिरयानी हमारी अभी रेस्ट हो चुकी है, सेट हो चुकी है। इसको भी प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल।
जो आलू है ना, आलू को तोड़ो, अंदर तक वो रंग आया हो आलू के अंदर, और उसको खाओ दम पे पके हुए बिरयानी के मसाले में, साथ में वो चावलों की भी जो अरोमा है वो सब आलू में आ जाती है। ये जो आलू है ना, माइंड ब्लोइंग लगता है खाने में। वो आलू तो मेरा दिल हमेशा जीत लेता है। और आपने देखा वो बिरयानी के एक एक लेयर में वो चावल अलग अलग रंग के, खिले खिले चावल, एक एक दाना खिला हुआ, साथ में वो आलू बढ़िया वाले, साथ में वो मसाला, जो प्याज की जो स्वीटनेस आ जाती है, ऑल ऑफ दिस जस्ट कम्स टुगेदर एंड टेस्ट सो गुड। आपको अगर वेज बिरयानी खानी है तो इस तरीके से बनाओ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पहले वाली रेसिपी से काफ़ी आसान है, लेकिन रिजल्ट जो है वो माइंड ब्लोइंग आता है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में मेरे को बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.